start with ethnomethodology where we have left, though I have to complete that in that one video only, but due to some reasons I have to leave that in between. So okay, where we have understood this ethnomethodology. Okay, we have understood that ethnomethodology is those everyday methods. देखो एथनो मेथडोलॉजी को इस तरीके से आप याद रख सकते हो, एथनो मेथडोलॉजी को मेथड्स, ठीक है, एथनो मेथड्स. सो जो एवरीडे के मेथड्स हैं जो पीपल यूज़ करते हैं, पीपल यूज़ टू प्रोड्यूस, मेंटेन एंड मेक सेंस ऑफ सोशल ऑर्डर इन डेली लाइफ, ठीक है, उसे एथनो मेथडोलॉजी कहते हैं. हेरोल्ड गारफिंकल जो है हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर भी हमने लिखा है लाइफ को ऑर्डरली बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए जो मेथड्स लोग यूज़ करते हैं. फोकस किस पे करता है? एवरीडे प्रैक्टिसेस पे, अनस्पोकन रूल्स पर, ठीक है. अब आ जाओ की कॉन्सेप्ट्स पे. इन की कॉन्सेप्ट्स वी वर अंडरस्टैंडिंग कि इंडेक्सिकलिटी क्या होता है. किसी भी चीज़ का मीनिंग जो है उसके कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है. और आई थिंक एक एग्जाम्पल थी कि इफ़ इट्स हॉट देन यू वुड डू टू थिंग्स. आपने सिर्फ एक ये चीज़ बोली, अब इट कुड मीन फ्यू थिंग्स ना. तो जो सोशल ऑर्डर है वो इम्पोज नहीं किया जाता है, ठीक है, बाय लॉज. हम यहाँ कह रहे हैं सोशल लॉज एक लाइफ ऑर्डरली बनानी है. तो जो लॉज हैं सोशल ऑर्डर लॉज से इम्पोज नहीं किया जा सकता है, या सिर्फ स्ट्रक्चर से इम्पोज नहीं किया जा सकता है. हर दिन का वो एक तरीके से हर इंसान जो है वो अपना एफर्ट डालता है रूटीन में, डेली कोई काम करता है, डेली उसका कोई एफर्ट रहता है, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है. और वो फिर एक तरीके से सोशल ऑर्डर को क्रिएट करते हैं. मतलब अलोन दिस लॉज और द सिस्टम कैन नॉट डू एवरीथिंग और द स्ट्रक्चर कैन नॉट डू एवरीथिंग, ठीक है. उसके बाद आ जाता है फोकस क्या रहता है मेथडोलॉजी का, वो हमने कर लिया है. अब आ जाते हैं इंडेक्सिकलिटी में. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो इंडेक्सिकलिटी का मतलब क्या है. इंडेक्सिकलिटी का मतलब है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया था, मीनिंग डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट. द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एक्शंस और सिचुएशंस depends on context in which they occur. Depends on context in which they occur, ठीक है. यानी कि कोई फिक्स्ड या कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मीनिंग चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोन. यू आर सेइंग वन थिंग बट इफ यू विल चेंज द टोन इट विल मीन डिफरेंट थिंग्स, ओके. सोशल सेटिंग, ये सब चीज़ें उसका मीनिंग जो है चेंज कर देती हैं. रिलेशनशिप्स, यानी कि एक चीज़ का 1000 मतलब निकल सकते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए, एवरीडे स्पीच है, ठीक है. हर दिन आप एक चीज़ बोल रहे हो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, या कोई चीज़, जैसे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, आजकल जैसे ठंड है, इट्स कोल्ड हियर, ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है. नाउ आपने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, एक स्टेटमेंट दी, नाउ इसके 1000 मीनिंग निकल सकते हैं. कोई समझ सकता है कि क्लोज द विंडो, कोई कह सकता है यार एसी को ऑफ करो, कोई कहेगा चिपक के बैठो क्योंकि बहुत ठंड है, ठीक है. कोई इसको एक कंप्लेंट की तरफ ले लेगा. तो यानी कि इसका मतलब है कि जो मीनिंग है, मीनिंग इज इंडेक्सिकल. मीनिंग क्या हो गया? इंडेक्सिकल. अब आप कहोगे मीनिंग जो है वो इंडेक्सिकल है, नॉट लिटरल, नॉट लिटरल, ओके. अभी जैसे हम क्लासरूम की एग्जांपल ले लेते हैं. एक टीचर है, वो कहती है कि दैट्स इंटरेस्टिंग. इफ द टीचर इज सेइंग दैट्स इंटरेस्टिंग, नाउ इट वुड अगेन लीड टू डिफरेंट मीनिंग्स. जेन्युइन अप्रिसिएशन है, पोलाइट डिसएग्रीमेंट भी हो सकती है, एक वार्निंग भी है कि आंसर रॉन्ग. ऐसे होता है ना कि आपने गलत आंसर लिखे हैं, टीचर कहती बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो. तो वो एक तरीके का क्या होता है कि
कि वो एक वार्निंग भी हो सकती है कि आपने आंसर गलत लिखा है, या फिर एक बच्चा जिसने बहुत पढ़ के आया बट उसने गलत लिखा है तो उसे भी इस तरीके से कहा जा सकता है। तो वो अपने कंटेक्स्ट में उसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि हम डिक्शनरी का मतलब नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। उसका कंटेक्स्ट क्या है उस बात से, उसकी बात चल रही है, नॉट डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है। अब इससे सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या रहती है? इट शोज दैट सोशल इंटरैक्शन डिपेंड्स ऑन शेयर्ड बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। शेयर्ड बैकग्राउंड नॉलेज पर जो है वो सोशल इंटरैक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। और ये एक तरीके से पॉजिटिविस्ट आइडिया को चैलेंज करती है कि लैंग्वेज जो है वो न्यूट्रल है और ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है, वो है हमारा रिफ्लेक्सिविटी, एंड दिस रिफ्लेक्सिविटी कम्स अंडर दिस एथनोमेथोडोलॉजी ओनली, ओके। देखो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है? सोशल एक्शंस both create social reality and are shared by same reality। वो सोशल एक्शंस जो सोशल रियलिटी को क्रिएट करते हैं और आपस में शेयर रियलिटी को शेयर करते हैं, ठीक है। सिंपल लफ्ज़ों में हम इसे समझेंगे कि एक्शंस आपके जो भी हैं, वॉट एवर एक्शंस यू डू, क्योंकि यहाँ लिखा है ना सोशल एक्शंस जो हैं वो सोशल रियलिटी को क्रिएट करते हैं और फिर आपस में उस सोशल रियलिटी को शेयर करते हैं। तो एक्शंस क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? एक्शंस रिफ्लेक्ट सोशल नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, और यही एक्शंस जो हैं इन जो भी नॉर्म्स हैं उनको रीइंफोर्स करते हैं, रीइंफोर्स दोज नॉर्म्स। इसका ये मतलब है कि जब एक इंसान है, द पीपल हैं, वो सिर्फ रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जस्ट डोंट फॉलो द रूल्स। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो वो उसे रिप्रोड्यूस एंड स्ट्रेंथन दोज रूल्स कर रहे हैं, उन रूल्स को और ताकतवर बना रहे हैं कि हाँ सब फॉलो करें, क्योंकि इंसान ही उस चीज़ को अगर फॉलो करेगा तभी वो चीज़ आगे फॉलो करी जाएगी। When a person is not following, rest of the people will also do the same। और इंडिया में ये चीज़ तो बहुत है, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीचर स्टूडेंट का रिएक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन रख लीजिए, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन। अभी आप किसी को मैडम सर बोल रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है? एक अथॉरिटी, और इससे एक तरीके से आपने टीचर मैम बोला, बाकी बच्चे भी बोलेंगे, और आपने एक तरीके से टीचर की अथॉरिटी को रीइंफोर्स भी किया, और इससे ये हिरार्की को प्रोड्यूस करेगा। अब सब सर मैडम कहेंगे, ठीक है। एक बच्चा बदतमीज़ी करता है ना अगर आप हुए क्लास में, तो बाकी बच्चे भी नेचुरली वो बदतमीज़ी करने लग जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें वो एलिमेंट आने लगता है। एक बच्चा रिस्पेक्ट देता है, दी अदर ऑल्सो, ये इस बच्चे ने वो रीइंफोर्स कर दिया कि हाँ टीचर की एक अथॉरिटी है, उसे मैम बोलना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, द अदर चिल्ड्रन विल ऑल्सो ट्राई टू फॉलो द सेम, ओके। ओके, अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी को समझने के लिए। कोर्ट रूम ले लेते हैं। अब एक जज जो है वो एक रोब पहनता है, ठीक है, और जब भी जज आता है, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक रिफ्लेक्ट देखने को आप मिल सकते हो कि वो अथॉरिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आगे से वो आ रहा है, उसका कोई आपको एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और वो रोब उसने पहना है, वो सिर्फ रोब उसी ने पहना है, वो पावर उसी के पास है, और ये इस चीज़ को रिक्रिएट करता है अथॉरिटी को। कैसे? जब उसने ऑर्डर कह दिया, जैसे वो ऑर्डर कहता है साइलेंस प्लीज, तो कोर्ट रूम एक्चुअल में साइलेंस रहता है। व्हेन ही कम्स everyone stands, when he goes everyone stands, so he has that power, and that authority is being reinforced by that action। तो जो सोशल ऑर्डर है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, पीपल बिहेव एज इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है, एज इफ
इट एग्जिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चीज़ बनाई नहीं है और लोग इस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं कि लोग आके खड़े होंगे, यहाँ पर एक जज है और लोग बैठ रहे हैं चुप करके, दे आर नॉट, ये बैठे हुए हैं, तो पीपल ने अब यहाँ पर कैसे बिहेव किया कि वो आ रहा है और सब बैठे हुए हैं, उस चीज़ को रेनफोर्स कर लिया। लेकिन अब एक्चुअल में क्या है कि लोग इस चीज़ को एक्चुअल में फॉलो करते हैं कि हाँ जज एंटर किया है तो सब खड़े हो जाएंगे, तो लोग वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर जो है इट इज़ नॉट फिक्स्ड और एक्सटर्नल, आज ये है तो कल कुछ और हो सकता है, तो फिक्स्ड नहीं है और ना ही एक्सटर्नल है, ये कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन इंटरेक्शन। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे भी ट्रैफिक होता है, ठीक है। इफ़ यू विड सी दीज चाइनीज़ पीपल, दे काइंड ऑफ सी द कार, जब वो ट्रैफिक वहाँ से उनको रोड क्रॉस करना होता है, दे काइंड ऑफ वो, ठीक है, वो नीचे से झुकते हैं, उनको मतलब अपना हाथ ऐसे ऐसे करके नीचे दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इंडिया में आपको देख रहे होंगे कुछ रील्स फॉलो कर रहे हैं कि जब वो ट्रैफिक कर रहे हैं, ट्रैफिक जब भी होता है और यहाँ पर उनको निकलना होता है, ठीक है, जो पासरबाई होते हैं, तो वो आजकल उसको ट्रेडिशनल एक तरीके से फॉलो करें। धीरे धीरे क्या पता इस चीज़ को बार बार अगर इंट्रैक्शन में होगा तो ये फिर एक प्रथा बन जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस फिर इंट्रैक्शन में यहीं से होता है। हालांकि ये एक जापान का एक चाइनीज़ है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे करके जब बो डाउन किया तो वो एक इंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो गई, क्या ऐसे करना है, एक कोई फिक्स नहीं था, वो उनका एक तरीका था, ठीक है। थर्ड इसका इम्पोर्टेंट आ जाता है, वो है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स। ओके, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स का क्या होता है कि डेलिब्रेटली आपने वायलेट करना सोशल नॉर्म्स को, किसको, सोशल नॉर्म्स को डेलिब्रेटली वायलेट करना, जो भी एवरीडे सोशल नॉर्म्स होते हैं हमारे, आप डेलिब्रेटली उस चीज़ को वायलेट कर रहे हो ताकि आप हिडन रूल्स को रिवील कर सको, टू रिवील द हिडन रूल्स दैट गवर्न सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ को गवर्न करती है, उन हिडन रूल्स को आप रिवील करना चाहते हो, इसलिए आप डेलिब्रेटली वायलेट करते हो। और ये अगेन इंट्रोड्यूस किसने कराया था, गारफिंकल ने। सो गारफिंकल ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, ठीक है। तो यही है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स का। और आप एक और चीज़ देखोगे इससे ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट में कि पीपल ओनली नोटिस नॉर्म्स व्हेन समवन ब्रेक्स इट, ठीक है, व्हेन समवन ब्रेक्स इट। तो लोग जो है नोटिस करते हैं नॉर्म्स को तभी कि हाँ इसने ये चीज़ की है, अब इसने यार ये नॉर्म को तोड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई फैमिली कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, कोई फैमिली कॉन्वर्सेशन हो रही है और उसमें आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो हाउ आर यू, आप आगे से कह रहे हो व्हाट डू यू मीन बाय हाउ, और वो कहेंगे क्या मतलब है, मैंने इसको हाउ आर यू कहा और आगे से उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, हाउ आर यू का क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय हाउ। तो फैमिली मेम्बर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, जो भी वहाँ आसपास सुन रहे होंगे, ठीक है, आपको किसी ने कहा हाउ आर यू, किसी रिलेटिव ने, एंड यू सेड व्हाट डू यू मीन बाय हाउ, all the family members who are seeing you, observing you, they will react with confusion. कोई कंफ्यूज है इसने ऐसा क्यों कहा, कोई एंगर होगा, सपोज वो पेरेंट्स की, इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, किसी को एंजाइटी होगा कि व्हाट वाज दिस, ये क्या था, ठीक है। तो इससे पता चलता है ग्रीटिंग्स जो है वो रिचुअलिस्टिक हैं, रिचुअल्स में चली आ रही हैं, ठीक है। अचानक से आपने कुछ कह दिया और वो चीज़ कब नोटिस में आई, जब आपने उस नॉर्म को ब्रेक किया, क्योंकि हमेशा क्या चलता रहा था, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ग्रेट। द मोमेंट यू ब्रेक दैट रिचुअल, द मोमेंट यू ब्रेक दैट मोनोटनी, और आप कह सकते हो आपने एक तरीके से उस नॉर्म को तोड़ दिया, तो एवरीथिंग बिकेम एवरीथिंग केम एट क्योस, एवरीथिंग गॉट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। अभी एक एलिवेटर एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं।
ठीक है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स का द ब्रीच होता है वायलेट करना, ठीक है। एक एलिवेटर एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। ठीक है, आप जो ये ऐसे एलिवेटर नीचे को आ रही है, ठीक है, और ये नीचे को आ रही है तो आपका फेस ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, नीचे को, ये आपका फेस है सामने की ओर। लेकिन अगर एलिवेटर नीचे को आ रही है, सामने से नीचे को आ रही है, और आपने अपने पीछे से बैक दिखाई है, तो सब कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करोगे, साइलेंस में रहोगे कि ये क्या है, कोई हंसेगा, नर्वसनेस रहेगी, या अवॉइडेंस होगा कि ये कैसे बिहेव कर रही है पब्लिकली, है ना। तो ये हो सकता है, यानी कि एलिवेटर नीचे सामने से जा रही है और आपको सामने ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अभी ये कोई नॉर्म रूल नहीं है, बट द मोमेंट यू हैव ब्रेक इट, आप पीछे से अपनी बैग दिखा रहे हो, आप पीछे जा आगे को रही है बट आप खड़े पीछे की तरफ हो, तो अ मोमेंट वुड बी फेल्ट लाइक कि इसने एक नॉर्म को तोड़ा है, एंड एवरीथिंग वुड बी रिजल्टिंग इन डिस्कम्फर्ट, दिस नर्वसनेस, और कोई हंसेगा, some people will laugh at you, or some people will try to avoid you, even your family members could avoid you, just they are not feeling good about you कि हाँ आपने ऐसे क्यों एक्ट किया। तो इससे क्या होता है, जो भी इनविजिबल नॉर्म्स होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होते, कुछ ऐसे नॉर्म्स जो इनविजिबल होते हैं, जब आप उनको ब्रीच कर देते हो, जब आप उनको वायलेट कर देते हो, ठीक है, तो वो नेचुरली विजिबल हो जाते हैं। अभी सारे नीचे से आ रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कौन क्या कर रहा है, बट द मोमेंट वन पर्सन जस्ट वो उल्टा, अगर ऐसे से उल्टा खड़ा हो गया, तो एवरीवन वुड हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई इज स्टैंडिंग लाइक दैट, द एलिवेटर इज गोइंग डाउन, व्हाई इज ट्राइंग टू गो अपवर्ड्स, व्हाट इज दिस। तो इनविजिबल जो भी नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स विजिबल हो जाते हैं जब आप उनको तोड़ देते हो, ठीक है। एंड इससे पता चलता है कि कितना फ्रेजाइल हमारा सोशल ऑर्डर इज, हाउ फ्रेजाइल द सोशल ऑर्डर इज, ठीक है। और एक तरीके से कॉमन सेंस रूल्स का आपको पता चलता है पावर क्या है, कि आपने ऐसा अगर कुछ नहीं किया, ठीक है, इसकी पावर पता चलती है कि अगर आपने कुछ जो रेगुलर बेसिस पर हो रहा है आपने वैसा नहीं किया, तो एवरीथिंग वुड कम एट डिस्टर्बेंस, एवरीवन वुड लुक यू कि आपने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया है। जैसे एक सिंपल सी बात है, समवन वुड से यू हाउ आर यू, एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग इट व्हाट डू यू मीन बाय हाउ, इवन दिस वुड बी टेकन एज मे बी एन इंसल्ट और कन्फ्यूजन, एंजाइटी और एनीथिंग, कि व्हाट वाज दिस वे टू टॉक, ठीक है। तो मतलब एक कॉमन सेंस पावर कि नेचुरली आपको बोलना है आई एम ग्रेट। और आजकल तो लोग ये भी कह रहे हैं नॉट गुड डे, आजकल तो 10 तरीके हैं बोलने के, बट दे आर समहाउ सेम, आई एम ग्रेट, आई एम फाइन, नॉट अ बैड डे, है ना, कहीं ना कहीं सेम है कहने में। तो एक कॉमन सेंस चीज़ है कि इसका आंसर हमें इस तरीके से देना है, ठीक है। That's it for today. So we have completed the 4 very important terms that comes under interpretivist sociology, microsociology, and we have completed that. In the next lecture, we will start with chapter number 3. Thank you.